टीफी भट्ट के बेनोई जावेद भट्ट का कत्ल कर दिया गया है। कत्ल गारत जारी है लाहौर शहर में। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो रेड वारंट लेके करे ना गिरफ्तार। सियासतदान अपनी जान बचा रहे हैं, अपनी इज्जत बचा रहे हैं। पुलिस वाले थाली का बैंगन होते हैं, डॉन है, दुबई में बैठ के वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। गली गली भरी पड़ी है शूटर्स। हमारे साथ साबिक डीएसपी और कानूनदान अजीजुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो दरीना दुश्मनी चलती आ रही है, क्या ये गैंग वॉर की सूरत इख्तियार कर गई है या फिर गैंग वॉर शुरू होने जा रही है। अजीज़ साहब ये बताइए कि जावेद भट्ट जो टीफी भट्ट के बेनोई हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है और उनका बेटा मुकदमा दर्ज कराता है मकतूल अमीर बलाच के भाई और कैसर भट्ट के ऊपर। तो इस कत्ल को आप कैसे देख रहे हैं? मौजूदा जो कत्ल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये टीफी भट्ट का बेनोई था। पूरा ग्रुप जो यहाँ इन है लाहौर में, वो एक लिहाज से बलाच का ग्रुप है। अब टीफी भट्ट का ग्रुप कोई नहीं काम कर रहा? नहीं, टीफी भट्ट का इस वक्त तो ग्रुप है नहीं। आपने टीफी को भगा दिया, उसका जो दूसरा भाई था वो भी भागा हुआ है। वो दोनों पुलिस के काबू नहीं आ रहे, बैठे हुए हैं। अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो रेड वारंट लेके करे ना गिरफ्तार। 6 माह कत्ल को हो गए हैं तो आपने तो कुछ भी नहीं किया सिवाय आपने एहसन शाह को पकड़ा। पुलिस कहती है यूरोप वालों के साथ हमारी ऐसी भी कोई मुआहिदा ऐसा नहीं हुआ हुआ जिसकी मदद से हम आसानी से उनको यहाँ पर बुलवा सकें। अगर पुलिस चाहे तो जिस तरह ये बाकी मुकदमात में प्रेशर बिल्ड करते हैं तो उनके उर्सा को उठा के बिठाते हैं, उनके रिश्तेदारों को बिठाते हैं। तो क्या जावेद को उठा के नहीं बिठाया जा सकता था? यहाँ तो बड़ा रिवाज है, ट्रेंड है कि आप तंग करते हैं जो लोग बाहर बैठे हुए हैं जो पेश हों। तो आपने जावेद को तो नहीं, जो अभी मर्डर हो गए हैं तो उनको नहीं उठा के बिठाया किसी ने? नहीं, तो जावेद जो हैं जो कत्ल हुए हैं उनको किसने कत्ल किया? किसको कौन इसके पीछे हो सकता है? जैसे बेनिफिशियरी तो उसका बालाज ग्रुप ही हो सकता है, बदला तो उन्होंने लेना था ना। तो मुकदमा भी अमीर बलाच के भाई अमीर फतेह भाई और कैसर भट्ट जो लखोडेर वाले उनके ऊपर दर्ज करवाया, उन पे हो गया, उसी ग्रुप पे हुआ ना। जिस तरह पहले बालाज का मर्डर हुआ था तो उसमें तो मौके पे वो लोग नहीं थे, टीफी भट्ट और लेकिन एफआईआर में तो उन्हें बताया गया बाकायदा जो 8-10 लोग आए। हालांकि आपको भी पता है कि मारने वाला एक था और वो वहीं मारा गया। लेकिन जो एफआईआर आप पढ़ें तो एफआईआर में तो 5-6 लोग हैं जिन्होंने ललकारा और कहा कि आज हम तुम्हें टीफी से जो वो दुश्मनी का बदला चुकाते हैं, और उनके बाद फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, टीफी भट्ट गोगी भट्ट पुलिस के हाथ नहीं आ रहे। जिसने मुखबरी की एहसन शाह, वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। क्या पुलिस मुकाबला ठीक हुआ है कानूनी, अगर आप एतबार से देखें, जिस तरह आप बतौर कानूनदान भी काम कर रहे हैं? तो आपको ट्रेंड चल रहा है कि अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, और आप ये कहते हैं कि जी आपके डाकुओं की फायरिंग से मारा गया या उनके साथियों की फायरिंग से मारा गया, तो फिर ये तो इल्ज़ाम पुलिस पे होना चाहिए। तो क्या जिनकी कस्टडी में आप मारा जा रहा है बंदा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना जी। पुलिस की कस्टडी में आप लेके जा रहे हैं, किसने इतला दी, किसने उसके भाई को बताया जी मेरा भाई जा रहा है, और उसकी सारी गोलियां उसके भाई को लगी। अब जो कत्ल गारत हो रही है, क्या उसमें पुलिस मुलविस है? शकील भट्ट साहब जो हैं जिन्होंने ये एनकाउंटर किया, और उनकी वालदा एहसन शाह की वालदा चीख के कह रही है कि सब कुछ शकील भट्ट ने किया। शकील भट्ट जो है इसके ससुर का दोस्त भी था एहसन शाह का, और यहाँ की लाहौर पुलिस बड़ी यारी है इनकी यहाँ एक दूसरे के साथ, घरेलू ताल्लुकात भी होते हैं, और वक्त आने पर ये एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। शूटर्स कहाँ से इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, इजाफा हो रहा है, और बड़ी इजी अप्रोच है लोगों की? देखें, शूटर्स जैसे आइस की पीने में इजाफा हो रहा है, जैसे मनशियात में इजाफा हो रहा है, जिस तरह टिक टाकर बढ़ रहे हैं, जिस तरह कॉल गर्ल्स में इजाफा हो रहा है, तो शूटर्स में इजाफा होगा ना जी। और आइस के बदले अगर उसे 2 लाख आप दे दें, ये तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 50,000 में भी कोई जाके मार देगा। मारना ही है ना, और हेलमेट पहननी है, आप कैसे ट्रेस करेंगे शूटर को? पुलिस ने आंखें बंद की हुई है, फोकस हो गया कि जी मेरे फलां ग्रुप से ताल्लुक़ हैं तो मैं उन्हीं के साथ हूँ, मेरा ताल्लुक़ फलां सियासी पार्टी से है तो मैं उसी के साथ हूँ। जावेद भट्ट जो टीफी भट्ट के बेनोई हैं, उनको भी शूटर्स आगे कत्ल कर जाते हैं, तो वो कौन करा सकता है? एहसन शाह को किसने मरवाया? अब इस बात पे भी 2 चीज़ें आ रही है ना। कुछ ये कह रहे हैं कि टीफी भट्ट वगैरह ने वहीं से बैठ के ये सब करा दिया पुलिस को कह के, तो पुलिस इल्ज़ाम खुद पे क्यों ले रही है? बात ये है सोचने की कि मैं बीइंग ए पुलिस अफसर क्यों एनकाउंटर करूं, और वो भी इस टाइप का एनकाउंटर जिस पे सब उंगलियां उठा रहे हैं। इसकी अगर जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए आज तो ये सारे फंस जाएंगे।
प्रूव ही नहीं होना। अगर गोलियों के फायर किस तरह लग रहे हैं, कितने डिस्टेंस से फायर हुआ है, एंगल कहाँ था, तो ये तो सारे पास जाएंगे। तो पुलिस कैसे एक पार्टी के साथ जा सकती है, जबकि पुलिस के हवाले से तो ये कहा जाता है कि तीफी बट ग्रुप से भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, उठना बैठना है, टीपू ट्रक्का वाला ग्रुप से भी उनका बहुत मिलना जुलना है, तो क्या डिवाइड हुई हुई है, आधे लोग उनके साथ हैं आधे लोग उनके साथ हैं? नहीं, डिवाइड नहीं है फराज साहब। मैं आपको अर्ज करूं कि पुलिस जो है ना वो थाली का बैंगन है, पुलिस वाले थाली का बैंगन होते हैं। अगला टारगेट कौन हो सकता है? क्या ये रुक जाएगा यहाँ पे सिलसिला, कि अब शुरू हो गया है तो ये आगे चलता रहेगा? ये नहीं रुकेगा, ये गैंग वॉर बस ये शुरू है गैंग तो अभी इस तरह वार चलती चलेगी। रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग सुलह के नाम पे कुरान उठाने के बाद फिर भी करते हैं। कसम मैंने उठाई है, शूटर ने तो नहीं उठाई ना, तो शूटर आएगा मार देगा। यहाँ तो बेतहाशा शूटर्स हैं यार, गली गली भरी पड़ी है शूटर्स। अच्छा, गैंग वॉर के किरदार इतने मजबूत हैं कि सियासतदान भी इस पर बात करने से कतराते हैं, क्यों ऐसा? क्या सियासतदान अंडरवर्ल्ड जो डॉन है उनके ऊपर चल रहे हैं? देखें, ये हमारी इंडो पाक की जो सियासत है ना, इसमें ये है, चाहे वो हिंदुस्तान की सियासत हो चाहे पाकिस्तान की सियासत हो, आप देखें जो डॉन हैं बाहर बैठे हुए हैं, और दुबई में जो बैठे हुए हैं, मज़े की बात है कि दुबई में बैठ के वो ऑपरेट कर रहे होते हैं पाकिस्तान या हिंदुस्तान में अपने वार्स को, खुद वो वहाँ बैठे हुए हैं और वो काम उनका चल रहा है। जब तक चल रहा है तो फिर मुझे बताएं यहाँ कौन महफूज है, मुझे बताएं ना। सियासतदानों की पुष्पनाई होती है, ज़ाहिर है वो अपनी जान बचाने के लिए करते हैं, सियासतदान अपनी जान बचा रहे हैं, अपनी इज्जत बचा रहे हैं। बिनोई के कत्ल के बाद तीफी बट वापस आएंगे या फिर वहीं से बैठ के इस कत्ल का बदला लेंगे? आप क्या समझते हैं तीफी बट बेवकूफ आदमी है, तो वो उधर ही बैठ के बदला लेगा ना, तो यहाँ क्यों आएगा? वो मरने आएगा। जब उसे पता है किस पे ट्रस्ट करेगा, अदालत से बेल लेगा, पहले तो उसे एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। आ भी गया तो किसके पास जाएगा? पुलिस की कस्टडी में ना, बेल तो उसकी कंफर्म होनी नहीं है, तो पुलिस पे एतबार कौन करेगा? जब वहां से बैठ के बदला कैसे लेगा? वो फिर पैसा जिसके पास है सब कुछ कर सकता है। शूटर जिंदाबाद। तो शूटर ही डिस्कस कर रहे हैं ना हम। तो अब ये जितने मर्डर हुए हैं वो शूटर्स ने किए हैं। अब ये जंग जो है ये दो बदमाश ग्रुपों के दरमियान नहीं है, अब इसमें पुलिस पार्टी बन गई है, अब पुलिस की दुश्मनी शुरू हो गई है। तो पुलिस को इसका नुकसान हो सकता है? ज़ाहिर होता रहा है, पहले भी होता रहा है। तो अब जो इस मौजूदा सूरत हाल जो लाहौर की है, इसमें आप देख रहे हैं कोई जो शूटर्स हों या फिर गैंग चला रहे हैं उनके हिट लिस्ट पर कोई पुलिस वाला हो? आपके सामने है कि जितने ये पुलिस वाले ये सब कर रहे हैं, जो CIA वाले स्पेशली, क्या कोई बगैर गनमैन के बाहर निकल सकता है?